नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बद्दुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज राधिका का पति रात 9 बजे अपने ऑफिस से घर आया। राधिका ने उसके आते ही उससे लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि राधिका अपने पति को पसंद नहीं करती थी और हमेशा उससे झगड़ा करती रहती थी। उस दिन भी राधिका गुस्से में अपने पति के ऊपर चिल्लाती रही, परंतु उसके पति ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर बाहर आया और राधिका से बोला, सुनती हो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तब राधिका ने कहा, खुद से जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। उसका पति चुपचाप रसोई में गया और खाना निकाल कर खा लिया। फिर जब वह अपने बेड पर गया तो राधिका पूरी रात उससे लड़ती रही। जब सुबह हुई तो उसके पति ने उससे कहा, सुनती हो, मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। तब राधिका ने गुस्साते हुए कहा, पता नहीं कब तुम मेरा पीछा छोड़ोगे, मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। भगवान करे तुम मर जाते तो तुमसे मेरा पीछा छूट जाता और मैं शांति से जी पाती। इस बार भी राधिका के पति ने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। उसी दिन जब राधिका अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ रही थी तो उसने अपने घर के सामने काफ़ी भीड़ देखी। अपने घर के सामने भीड़ देखकर वह चौंक गई। जब वह अपने घर के पास पहुंची तो घर के सामने उसके पति की लाश पड़ी थी। पति की मृत शरीर देखकर राधिका दहाड़ मारकर रोने लगी। उसके ऊपर तो जैसे दुखों की पहाड़ टूट पड़ी थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि कार से उसके पति का एक्सीडेंट हुआ है। यह सुनकर वह और जोर से चीखने चिल्लाने लगी तथा अपने पति की हाथ पकड़कर झकझोरते हुए बोली, चलो उठो, अब मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। अब तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सिर्फ उठ जाओ। तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। यह कहते हुए वह अपने पति के हाथ पैर चूमने लगी। वह रोते हुए बोली, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसका पति कैसे उठता, उसे तो उसकी बद्दुआ लग गई थी। पति के जाने के बाद राधिका की दुनिया बेरंग हो गई थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके अपने सारे रिश्ते बदलते हुए दिखने लगे। उसके सारे अपने लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया और दुनिया के लोग उसे बुरी नज़र से देखने लगे। फिर कुछ दिनों बाद उसके परिवार वालों ने उससे उसका घर भी छीन लिया और उसके हिस्से का एक छोटा सा घर उसे रहने के लिए दे दिया। पति के मरने के बाद राधिका को एहसास हुआ कि पति जैसा भी हो, चाहे पसंद का हो या नापसंद का, लेकिन औरत के सर का ताज होता है। पति के सिवाय इस दुनिया में औरत का अपना और कोई नहीं होता है। पति से ही औरत की ज़िंदगी में हर खुशी होती है। दोस्तों, कभी भी अपने मुंह से किसी के लिए भी, चाहे वह अपना हो चाहे वह पराया हो, अशुभ बातें या बद्दुआ मत निकालिए। खास करके अपने पति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोस्तों, मैं अपनी हर बहनों से यही कहूँगी कि पति ही औरत के जीवन का सरताज होता है। पति से ही औरत की ज़िंदगी में सारी खुशियाँ होती है तथा 16 श्रृंगार होता है। पति के बिना औरत की ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता है, वह बिल्कुल अधूरी होती है। आपकी कौन सी बात कब सही हो जाए और किसके लिए बद्दुआ बन जाए, यह कोई नहीं जानता है। इसलिए हमेशा भगवान से अपने पति के लंबी उम्र की प्रार्थना करिए, न कि उसे बद्दुआ दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।